हाँ जी वे जवानों, आज आपको सिखाने जा रहा हूं मैं ब्याज के बारे में। ब्याज, ब्याज नाम सुना है? अरे बोलो ब्याज नाम सुना है? हाँ तो बोलो नहीं। ब्याज, तो ब्याज ऐसा होता है कि हम किसी को या तो रुपए उधार दें या किसी से रुपए उधार लें। तो अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो उसको कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी 1000 रुपये हमने किसी से लिए हैं और जब हम उसे लौटाने जाएंगे तो उसके बाद में कुछ पैसे और मिला करके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट के लालच के अंदर लोग ब्याज पर पैसे देते हैं, क्योंकि बिना इंटरेस्ट आए कोई किसी को पैसे नहीं देता। क्या व्यापारी रुपया ब्याज पर दिया तो मजा आवे, तो देवा 500 लेवा 550, देवा 10,000 लेवा 11,000। ओ वह इंटरेस्ट यानी कि मजा, रुपया ब्याज पर दिया मजा आवे। तो ओ ब्याज जो को टॉपिक है थारो इंग मां समझाना चाहूंगा। भी साधारण ब्याज भी थारा आवे, दर भी आवे, समय भी आवे, मूलधन भी आवे, मिश्र धन भी आवे। ओ सो टॉपिक है। तो मेरो कहने का मतलब है भी गणित में ओ जो टॉपिक है कई टाबरा नो खो लगे। कई तो गणित को नाम लेता ही फड़फड़ी सी चढ़ है और ये गणित औखी लगे। यहाँ माने चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं माने ब्याज को निकालना आवे तो थाने बेटा सौखा तरीको जो ग्रामीण तरीको है, ग्रामीण तरीको जका टाबर जम्मे गणित आवे ही ना भी मन तो ब्याज काटनो को नहीं आवे, जम्मे ठाई को नहीं, सूत्र ही को नहीं याद हुए। तो सूत्र मैं थाने कहना चाहूँ बेटा सूत्र याद करना ही कौन था, कोई सूत्र को नहीं याद करना, सूत्र मैं क्यों बोल लगाना। ठीक है, तो मैं पहला तो थाने सूत्र बताना चाहूंगा भी के सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं साधारण ब्याज निकालना। ये साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, ये साधारण ब्याज का पहले बताना चाहूंगा। भी साधारण ब्याज का प्रश्न आता है, जैसे आपको कह दिया कि 10,000 रुपए का 5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो सूत्र तो लगाना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का कभी भी प्रश्न आ जाए ना आपके सिलेबस में, कभी पेपर के अंदर आ जाए, तो मैं बोलूं वैसे बोलना है। कैसे बोलना है? सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। सूत्र बता रहा हूं, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच कर नीचे 100 लिखना है। साधारण ब्याज को सूत्र है बेटा के सब पहला एक लाइन खींचो और बिना नीचे 100 लिखो। अब प्रश्न है पढ़ो, प्रश्न पढ़ी शोधन प्रश्न में कई चीजें दे दी सी, वो सारो शोधो ऊपर लिखो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? लाइन खींचो, नीचे 100 लिखो, बची जाए जो सारो ऊपर लिखो। तो के बच गयो? एक तो बची जाएगा मूलधन, ठीक, गुणा दर बच गई और गुणा समय बच गई। ओ बन गयो बेटा सूत्र क्या साधारण ब्याज को। ठीक है, तो इसको गणित के हिसाब से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय बेटा 100। अब इं बोल सो तो सूत्र तो वही है, लेकिन इं बोलने लग गया थे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बोलियो घणो बोलियो पर थारे तो व्याधि कौन गई। तो अब इं बोलने ही कौन, मतलब ये बात पर ही काटो मार दियो, मैं तो यहाँ कौन बोला तो क्या बोल सो मैं बोलूँ या बोलियो। इस साधारण ब्याज को प्रश्न आसी तो सब पहला तो मैं एक लंबी लाइन खींचांगा और भी नीचे 100 लिखांगा, बच गयो जो सारो ऊपर लिखांगा। अब थाने मैंने फिट करके बताओ मैं क्या करना है ई प्रश्न। तो जिया थाने प्रश्न दे दियो भाई किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए 3 साल के लिए 6% की दर पर किसी से उधार लिए। किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए 3% की दर से 6 साल के लिए उधार लिए, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। तो मैं थाने कह के सब पहला एक लाइन खींचो, लाइन खींच के नीचे कितना लिखो 100, बच गयो तो ऊपर लिखो। वो बच्चों पड़े ऊपर के है, ऊपर एक तो है 5,000 गुणा में कितो आसी 3 और गुणा में कितो आसी 6। अब 2 बिंदी काट दी। अब इनके साथ गुणा करो, 50 को 3 के साथ गुणा कर दो। ठीक है, तो 50 को 3 के साथ करो तो 50 को पढ़ो, पढ़ना को नहीं है, 5 को करते 3 के साथ तो 5 दिया कितना उसी 15 और एक बिंदी लगा दो पीछे। अब 150 आ गया, 150 में 6 के साथ गुणा करो, तो 6 के साथ गुणा करो तो 150 का मैं 6 को करो तो 6 को 0 में करो तो 6 0 0 15 15 75 15 6 90 कितना रुपया आ गया 900। आ ले जो ना को सूत्र ना लेनो ना को देनो, बस ओ तो है बेटा साधारण ब्याज ज्ञात करने को सूत्र थाने बतायो। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले एक लाइन खींचो, लाइन खींच करके नीचे 100 लिखो, बच गया वो सारा ऊपर लिखो। लो जी प्रश्न हो गया। अब इसके बाद में आगे और बताना चाहूंगा साधारण ब्याज के बाद में, साधारण ब्याज के बाद में आपको सिखाना चाहूंगा बेटा दर मूलधन समय निकालना। तो अब आपको मैं दर निकालनी सिखाता हूं, दर, फिर आपको मैं समय भी निकालने सिखाऊंगा, उसके बाद में मूलधन भी निकालने सिखाऊंगा और उसके बाद में आपको मिश्र धन भी निकालना सिखाऊंगा। मिश्र धन कैसे निकाला जाता है।
आ बेटा फेर भाई बागड़ी भाषा में तरीका दर कभी भी पूछ जाए दर सब पहला के लेन खींचो ऊपर लिखो ब्याज गुणा में 100 ठीक ऊपर लिखना है ब्याज गुणा में 100 समय ज्ञात करना हो लेन खींचो ऊपर लिखना है ब्याज गुणा में 100 ठीक फिर भी बात मूलधन वही सेम ऊपर लेन खींचो ऊपर लिखो ब्याज गुणा में 100 सावल देखो बेटा सेम ही चीज लिखने लग रहे में दर में भी ब्याज गुणा 100 समय में भी ब्याज गुणा 100 और मूलधन में भी ब्याज गुणा 100 अब नीचे के आसी वो सुनो दर में ऊपर तो लिख दिया ब्याज गुणा में 100 अब बच गया वो नीचे लिखो दर पूछिए ऊपर ब्याज गुणा 100 आ गया तो बच क्या एक तो बच गया मूलधन और एक बच गया गुणा में समय ओ बन गया सूत्र किंगो दर को बन गया ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय और इनको बन गया अब समय पूछा है तो ऊपर तो वही ब्याज गुणा में 100 बच गया वो नीचे क्या बच गया एक तो बच गया मूलधन और एक बच गई दर ठीक मूलधन पूछा है ऊपर आ गया ब्याज गुणा में 100 मूलधन पूछा है बच गया एक तो बच गई दर और एक बच गया समय देखो कितना सौखा सूत्र है सेम ही है तीनों में ब्याज इंटू 100 ब्याज इंटू 100 ब्याज इंटू 100 बच गया तो कोई नीचे लिखो याद तो की करना ही कोई नहीं फिर इसके बाद में मिश्रधन का मतलब है विद ब्याज तो एक इसमें आएगा मूलधन और प्लस में क्या आ जाएगा ब्याज आ लो जी ओए तो जोड़ दियो थारो हो गया सूत्र कोई मर्जी पर्सन आ जाए सूत्र याद है तो उत्तर निकालना वेरी सिंपल क्योंकि गणित में सूत्र का ही तो चक्कर है तो सूत्र याद हो गए आप बिना देखे बढ़ा सकते हो सारे सूत्र मैं ये सारे के सारे मिटो दूं और मैं कहूं भी अब आपको मूलधन का दर का साधारण ब्याज का अगर मान लो ये करना पड़ जाए तो आप कर सकते हो क्योंकि याद तो करना नहीं है बिल्कुल सिंपल ही है सबसे पहले सूत्र कौन सा सिखाया था साधारण ब्याज का तो साधारण ब्याज का सूत्र आप कैसे बोलोगे एक लेन खींचनी नीचे 100 अरे बागड़ी भाषा बोलो रास्ता नहीं बोलो एक लंबी लेन खींचो नीचे 100 लिखो जितो बच्चा ऊपर ठोक दियो वाह जी वाह क्या बात है जितो बच्चे भी तो ऊपर लिख दियो बस इया कोन कहनो मी मोल दे तो दर तो समय बेटा सो आपका क्यों के आपा तो नंबर लेनो है आप अपने हिसाब बोल से अगर यूं लारे छुड़ानो है तो नहीं तो थारे ओ कंजियो रे सी सदा सदाई क्यों ओ मिटा कोनी कई साल ताई अब तो मैं पढ़ाऊं जन तो थाने ठीक लगे दो एक दिन को बेचारा गैप आ जी जन थयो फिर बोल दियो फिर मुंह ऊपर न कर करछो मूलधन नहीं दर कोनी मूलधन इसो काम करने को नहीं सीधो याद रखो एक लाइन खींचो नीचे 100 लिखो बच गयो सर ऊपर लिखो दर ज्ञात करनी हो समय ज्ञात करना मूलधन ज्ञात करना ऊपर ब्याज गुणा 100 ब्याज गुणा 100 ब्याज गुणा 100 बच गयो वो सारो 100 तो नीचे बीओ बाद में आपने मिश्रधन ज्ञात करवा सी तो मिश्रधन ज्ञात करो तो भी वही तरीको लगाने किसो मूलधन और साके ब्याज जोड़ो ऐसे सूत्र लगाओ उत्तर आसी अब मैं थाने सवाल देछू और मैं एक भी सवाल थाने करवाऊं कोनी थारो करवाऊंगा और थे कर दोगा यस है भरोसो यस सर ठीक है